एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए आज हम बनाएंगे मैदा का बर्फ़ी, बिल्कुल हलवाई जैसी। तो उसके लिए हमने एक कटोरी से थोड़ी सा कम घी ले रखी हूँ और इसको हम एक कढ़ाई में डाल लेती हूँ। और आँच हम जला लिए हैं, आँच को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखी हूँ और घी को थोड़ा सा मेल्ट हो जाने देती हूँ। जब घी मेल्ट हो जाएगी तो इसमें हम मैदा डालेंगे। और ध्यान रखिएगा कि मैदा भूनने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए। जब तक मैदा भूजिएगा तब तक। तो देखिए, एक कटोरी, उसी कटोरी से घी जो लिया हूँ ना, उसी कटोरी से एक कटोरी हम दबाकर ये मैदा ले लिया हूँ और इसको हम अब भून लेंगे। और देखिए, घी गर्म रहेगी तो मैदा डालते ही जलने लगेगा, इसलिए आँच को बिल्कुल लो फ्लेम रखिएगा। जब मैदा डालिएगा तो जलेगा भी नहीं और लो फ्लेम पर इसको भूनिएगा भी। तो देखिए, ये बिल्कुल लो फ्लेम है और कम से कम ये आधा घंटा भुनाएगा ये। अब ये थोड़ी सा भुना गया है, 5 मिनट हो गई है। 2 से 3 चम्मच हम सूजी इसमें डालेंगे कि ये भुना जाएगा, सूजी भी भुना जाएगा। तो देखिए, ये 3 चम्मच जो सूजी है इसको डाल लेती हूँ और इसको हम भून लेती हूँ। अब इसको कंटिन्यू 5 मिनट भूनने के बाद हमने सूजी डाली हूँ और अब हम इसको कम से कम 25 से 30 मिनट भूनेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे, जो इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और ये भुना भी जाएगी और एक कच्चापन भी नहीं रहेगी। देखिए, ये भुना गया है ना, तो ये घी फिर से दोबारा से छोड़ दिया है। तो इस तरह से घी छोड़ दिए तो समझिए कि ये भुना गया है। और इसी में हम 2 चम्मच दूध डाल लिया हूँ और इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। देखिए, दूध डालना ऑप्शनल है, आप मन करे डालिए, मन करे मन डालिए, लेकिन डालेंगी तो अच्छा रहेगा। 2 चम्मच सूजी डाली है तो 2 चम्मच ज़रूर डालिए। देखिए कैसे लग रहा है ना, बिल्कुल खोआ जैसे हो गया 2 चम्मच दूध डालने से। और अब हम आँच को बंद कर देंगे। ये हम आधा घंटा भूनी हूँ इसको और आँच को बंद करने के बाद भी 5 मिनट चलाई हूँ कि ये कढ़ाई गर्म है, जल जाएगा। और इसको हम साइड कर दिए और दूसरा पैन एक ले लिया हूँ और आधा कप पानी डालकर इसी में हम 150 ग्राम चीनी डाल लेती हूँ। चीनी आप कम बेस कर सकती हैं, आप ज़्यादा मीठा पसंद करती हैं तो चीनी बढ़ा लीजिए, कम पसंद करती हैं तो कम कर लीजिए। और इसको हम चाशनी बना लेंगे। तो देखिए, ये चाशनी भी तैयार हो गया है और हम आपको चेक करा कर देख सकते हैं। ऐसा चाशनी होना चाहिए, परफेक्ट चाशनी बनी हुई है। तो हम इसको साइड कर देती हूँ और इसी पर जो मैदा हमने भून रखे हैं उसको लेके आ गई और इसमें हम वनीला डालेंगे। इसमें टेस्ट के लिए हम वनीला डालेंगे। इसमें आप चाहे तो इलायची पाउडर डाल लीजिए और इसको हम मिला लेंगे। और इसी में हम अब जो चाशनी बना रखी हूँ वो आधा चाशनी डालेंगे और आधा चाशनी हम बाद में फिर से डालेंगे। जब ये मिला लेंगे तब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डालकर चाशनी को मिक्स करिएगा और गर्म में चाशनी को करिएगा। आँच को बंद कर लीजिएगा। अब आँच को यहाँ ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाई हूँ। और हम इसी तरह से मिलाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो देखिए, बाकी के जो चाशनी था वो भी डाल लिया और इसको हम चलाते रहेंगे। ये मिक्स होत भी रहेगी और एक ठंडा भी होते रहेगा। और इसको अब हम यहाँ से ले चल रहे हैं, इसलिए ये आँच की तो ज़रूरत है नहीं, तो हम साइड में पंखे के नीचे ले चल रहे हैं और इसको हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, ये जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये बिल्कुल गाढ़ा होते जाएगा। तो चलिए अब चल रहे हैं और इसी में हम 50 ग्राम मिल्क पाउडर डाल लेती हूँ। आपका पास मिल्क पाउडर है तो मिल्क पाउडर 50 ग्राम डालिए, चाहे 100 ग्राम डाल लीजिए। और नहीं है तो खोआ 50 ग्राम चाहे 100 ग्राम खोआ डाल लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी होती है ये मिल्क पाउडर 50 ग्राम डालने से और खोआ डालने से। चाहे खोआ डालिए चाहे दोनों में से कोनो एक डाल लीजिए और इस तरह से अच्छी तरह से मिला लीजिए। खोआ डालिएगा तो उसको थोड़ा सा कद्दूकस करके डालिएगा, ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी। और पहले से थाली में
एक जिस थाली में आप इसको जमाइएगा बर्फ़ी को, उसमें घी घोंस के रखिएगा। सरसों का तेल मत घसिएगा, घी घोंस के रखिएगा, चाहे रिफाइंड तेल, और इस तरह से उसको शेप दे दीजिए। और उसी पर पिस्ता, काजू, किशमिश का कतरन आप काट के पहले से रखिए और डाल लीजिए। हम इसको 2 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था बाहर ही, और ये ठंडा हो गया है। हम फ्रिज में नहीं रखे थे। आपको जल्दी है तो 1 घंटा के लिए फ्रिज में दे दीजिए, बहुत बढ़िया जम जाते हैं। और देखिए ये बाहर ही है, बहुत बढ़िया जम गया है। अगर आपके बर्फ़ी नहीं जमता है तो दोबारा से उसको आंच पर रखकर 1 से 1-2 मिनट के लिए उसको चला लीजिए। वो चाशनी अच्छी तरह से पक जाएगा और वो जम जाएगा, टेंशन के कोई बात नहीं है। और नहीं तो चाशनी अच्छी से हो जाता है तो वो बन जाते हैं। तो चलिए इसको हम काट लेते हैं। आप अपनी मनपसंद शेप देके काट लीजिए और काजू बादाम का कतरन से सजा लीजिए। हम इस पर चांदी वर्क लगाएंगे, इसीलिए हम काजू कतरन से नहीं सजाया हूँ। तो चलिए इसको हम दिखाती हूँ आपको कितना बढ़िया बनी हुई है। तो इस तरह से आप मैदा का बर्फ़ी बनाइए और बनाकर एक बार ज़रूर टेस्ट करिए, बहुत बढ़िया टेस्टी भी लगता है। और इसको फ्रिज में रखें तो 15 से 20 दिन रहता है, ख़राब भी नहीं होती है। और घर के बनाना बिल्कुल सेफ होते हैं, इसलिए होते हैं कि अपने मनपसंद चीनी डालेंगी और घी डालेंगे अपने मनपसंद, घर के घी, तो इसलिए सेफ है। देखिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना बढ़िया बनी हुई है, मुंह में घुल जाने वाली, और बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये मैदा का बर्फ़ी है। तो चलिए इस तरह से मैदा का बर्फ़ी बनाइए और बनाकर एक बार ज़रूर टेस्ट करिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।